सो एसबीआई के Q3 FY22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। उन रिजल्ट्स का एक 5 पॉइंट एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। एक पीपीटी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जब तक मैं आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर करता हूं तब तक आप लोग अटेंडेंस लगा सकते हो लाइक का बटन क्लिक करके। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल पे एडमिशन नहीं लिया है, मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। So, ये 5 पॉइंट एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसमें Q3 FY22 के रिजल्ट्स ओवरऑल जो नंबर्स है उस पे देखेंगे, वो देखेंगे, बैलेंस शीट की समरी देखेंगे, डिपॉजिट एंड एडवांसेस मिक्स भी देखेंगे, की रेशियोज भी देखेंगे एंड एसेट क्वालिटी के बारे में भी हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो पहली जो स्लाइड है वो है ओवरऑल इनकम कैसा रहा बैंक का। सो इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो 69,678 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट इनकम रहा Q3 FY22 का। ईयर ऑन ईयर द इंक्रीज इज 4.4%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर द इंक्रीज इज 0.3%। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं, सो द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैव ग्रोन बाय 2.8% ईयर ऑन ईयर एंड 1.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहाँ पे जब ये नंबर हम देखते हैं कि 4.4% से इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है बट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस उतने नहीं बढ़े हैं, सो नॉर्मली दिस एड्स टू दी गुड नंबर ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम। सो दैट हैज ग्रोन बाय 6.5%। 30,687 करोड़ रुपीस का नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक ने दिया है। अब ये नंबर्स बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है, बट मेन जो चीज है ना आजकल बैंक का, कोई भी बैंक का अगर आप रिजल्ट देखते हो तो उसमें प्रोविजंस का नंबर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम देखेंगे। और वही रीजन है कि व्हाई द प्रॉफिटेबिलिटी हैज ग्रोन सो मच फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है बैंक का वो एक्चुअली डिक्रीज हुआ है 6.2% ईयर ऑन ईयर, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6% से इंक्रीज हुआ है। सो नेट टोटल इनकम की बात करेंगे तो दैट नंबर इज स्टैगरिंग 39,361 करोड़ रुपीस। इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जाएंगे, दैट वुड बी अराउंड 20,839 करोड़ रुपीस। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट दिस इज प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो भी एनपीएस क्रिएट हो रहे हैं उन एनपीएस को जो प्रोविजंस करने पड़ते हैं वो इसमें से ही जाते हैं। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय 7% ईयर ऑन ईयर एंड 2.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो टोटल प्रोविजंस, तो यही वो रीजन होता है जहां पे बैंक का प्रॉफिट बढ़ता है। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर द प्रोविजंस वर 12,137 करोड़ रुपीस, 17% से ये डिक्रीज हुए हैं। आई डोंट नो, आई वाज आल्सो सरप्राइज लास्ट टाइम जब सिर्फ 3,000 करोड़ के प्रोविजंस बैंक ने किए थे रिगार्डिंग लोन्स, बैड लोन्स। सो 3.3 टाइम्स यहाँ पे बढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि some things they might have postponed because of the 7,418 करोड़ रुपीस का जो प्रोविजन उनको करना पड़ा था फैमिली पेंशन रूल के लिए। सो हो सकता है कि वो एक रीजन हो कि जो उन्होंने ज्यादा प्रोविजंस नहीं किए होंगे, या फिर जो एग्रेसिवनेस दिखता है ना कि नहीं भाई प्रोवाइड कर दो, बाद में जाके प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होने चाहिए, तो शायद वहां पे थोड़ी हिचकिचाहट लास्ट क्वार्टर में थी। आई एम नॉट स्टिल नॉट श्योर, बिकॉज रूल्स के हिसाब से सारी चीजें अगर करेंगे तो जरूरी नहीं है ज्यादा प्रोविजंस करने पड़ते हैं। देन नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, सो 8,432 करोड़ रुपीस का ये नंबर है। ईयर ऑन ईयर इट हैज ग्रोन बाय 62.3%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज ग्रोन बाय 10.6%। अब यही वो प्रॉफिट का नंबर होगा जो आपको अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करके देगा। यही वो अर्निंग पर शेयर होगा जो आपके लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के अर्निंग पर शेयर के साथ चेंज होगा, एंड दैट्स हाउ द प्राइस टू अर्निंग रेशियो विल फॉल फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये नंबर यही ज्यादा हाईलाइट हो रहा है हर जगह पे, मीडिया पे 62.3% का। दैट इज मेनली बिकॉज कि ये जो प्रोविजनिंग कम हुई है 2,000 करोड़ रुपए की, सो आई थिंक दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द प्रॉफिट्स। अदरवाइज इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, नेट इंटरेस्ट इनकम, ये अगर नंबर देखोगे तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें नजर नहीं आता है। बट स्टिल आई थिंक कुछ बुरा ना होना यही सबसे अच्छी बात होती है पीएसयू बैंक्स के लिए, ऐसा मुझे लगता है। Next one is balance sheet summary. Look at the balance sheet size, 48.22 लाख करोड़ रुपीस की ये बैलेंस शीट है। ईयर ऑन ईयर 11% से बढ़ी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% से बढ़ी है। ग्रॉस एडवांसेस यानी कि जो लोन्स दिए गए वो है 26.64 लाख करोड़ रुपीस, तो ये भी 8.5% से बढ़े हैं एंड 5.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिपॉजिट्स आर 38.47 लाख करोड़ रुपीस, 8.8% से ये भी बढ़े हैं एंड 1% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं।
क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इज एट 70%। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत लोअर रेंज में है। तो आने वाले समय में क्रेडिट ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी बैंक के पास बहुत ज्यादा है। मतलब 100 रुपए अगर उनके पास डिपॉजिट्स है तो उन्होंने सिर्फ 69 रुपीज के लोन्स दिए हैं। प्राइवेट बैंक्स लैंड अप टू 80 to 90%। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर एग्रेसिवनेस बैंक ने लाने की कोशिश की तो क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी आ सकती है। एंड दीज मतलब ये जो एडवांसेस होते हैं यहीं से तो मेजर इनकम आता है किसी भी बैंक का। अगर ये नंबर्स हम बाद फिर से एक बार देखें, लुक एट द इंटरेस्ट इनकम, यही तो होता है जो मेन कोर इनकम होता है किसी भी बैंक का। तो मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है बैंक के पास, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। बोरोइंग्स अगर आप देखोगे तो 22% से बढ़ी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19% से बढ़े हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस हैव ग्रोन बाय 10% ईयर ऑन ईयर एंड 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नाउ द डिपॉजिट मिक्स, तो टोटल डिपॉजिट्स जो है 38.47 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट्स जो है टीडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट्स आर 20.17 लाख करोड़ रुपीस एंड डोमेस्टिक कासा इज 17.01 लाख करोड़ रुपीस। कासा करंट अकाउंट में 2.27 लाख करोड़ रुपीस, 0% इंटरेस्ट पे करते हैं। एंड सेविंग्स अकाउंट पे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट अगर कोई देता है इंडिया में तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अराउंड 2.5% का। तो 14.73 लाख करोड़ रुपीस है इनके पास पड़े हुए यार सेविंग्स अकाउंट में। तो आप समझ सकते हो कि क्या मतलब लो कॉस्ट डिपॉजिट्स रेज करने की जो कैपेसिटी इस बैंक के पास है। आई थिंक दिस इज फेनोमिनल। कासा डिपॉजिट रेशियो इज 45.7% एंड 54.3% टर्म डिपॉजिट्स है। एडवांसेस मिक्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल एडवांसेस आर 22.64 लाख करोड़ रुपीस। डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स दे हैव गिवन लोन्स ऑफ 7.83 लाख करोड़ रुपीस। एग्री बिजनेसेस 2.23 लाख करोड़ रुपीस, बिजनेसेस नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर। एसएमई 3.07 लाख करोड़ रुपीस। डोमेस्टिक रिटेल पर्सनल 9.52 लाख करोड़ रुपीस, ऑफ विच 5.38 लाख करोड़ रुपीस के होम लोन्स बैंक में दिए। मतलब बिगेस्ट अगर शेयर किसी के पास है होम लोन्स का तो वो एसबीआई के पास है, विच इज 35.62%। एंड इवन ऑटो लोन्स में भी जो शेयर है उनका 28.02% है, दो कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर इट हैज गॉन डाउन बाय मोर देन 4.5%, या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक 4.7% से ये यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया है। शेयर ऑफ डोमेस्टिक एडवांसेस मिक्स की अगर आप बात करोगे सो लास्ट ईयर 100 रुपए टोटल अगर लोन्स इंडिया में दिए हुए हैं बैंक से तो उसमें से 22.8% लास्ट ईयर थे एसबीआई के, बट अभी बढ़ के 1% से 23.8% हुए हैं। एडवांसेस मिक्स की अगर हम बात करते हैं तो 42% रिटेल पर्सनल, 9.8% एग्रीकल्चरल, 13.6% एसएमई एंड 34.6% कॉर्पोरेट लोन्स एसबीआई ने यहाँ पे दिए हुए हैं। की रेशियोज में अगर हम देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज एट 3.4%, लास्ट का क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे मार्च या जून में जो नंबर्स थे उसके कंपैरिजन में अच्छा नंबर है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज एट 52.9%। आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ये रेशियो और ज्यादा नीचे आ सकता है आने वाले समय में। कासा रेशियो इज स्ट्रांग 45.7%, आई थिंक विच इज वेरी गुड। और आपको दिखाया हमने कि कैसे बहुत ही कम इंटरेस्ट पे सेविंग अकाउंट का इनका अवेलेबल है एंड करंट अकाउंट पे तो एक पैसा नहीं देते। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फाइनली हैज ग्रोन टू 14.17% थैंक्स टू दी राइजिंग प्रॉफिट्स। तो वो रिटेन्ड अर्निंग्स आर टेकिंग केयर ऑफ द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वेरी वेल। एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीएस आर 4.5%, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग ट्रेंड है। नेट एनपीएस आर 1.34%। द प्रोविजन कवरेज रेशियो इज 88.32%। स्लिपेजेस वगैरह जो है इस क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट 2 quarters 3 quarters आई थिंक दे हैव गॉन डाउन to 2,334 crore rupees. So this is a very positive number I feel. Then segment wise asset quality अगर आप देखोगे तो मतलब मेजरली ग्रॉस एनपीएस की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्पोरेट से 7.09% लोन्स आर बैड लोन्स एंड रिटेल से 4.18% लोन्स आर बैड लोन्स। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा द मेजर पेन पॉइंट्स फॉर दीज बैंक्स आर कॉर्पोरेट्स। दो रिटेल का भी ये नंबर कोई छोटा नहीं है, दिस इज ऑल्सो बिग नंबर, बट बहुत बार गवर्नमेंट के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है एंड दैट इज द मेजर रीजन मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयू बैंक्स पे प्रेशर होता है। देन रिटेल बुक में अगर आप देखोगे सेगमेंट वाइज तो एग्री बिजनेसेस में 14.44% का एनपीएस है, देन एसएमईज में 7% एंड पर्सनल में 0.89%। तो ये करना पड़ता है, मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है तो वहां पे एनपीएस ज्यादा क्रिएट होते हैं। सो दैट्स
और ये करना ही पड़ेगा इनको, ये दे कैन नॉट अवॉइड डूइंग दीज थिंग्स। सो वैल्यूएशन की अगर हम लास्ट में थोड़ी सी बात करते हैं तो करंट पी रेशियो है 16.51, हिस्टोरिकल मीडियन पी रेशियोज आर बिटवीन 12 to 15, मतलब 1 साल 3 साल 5 साल 7 साल के जो मीडियन पी रेशियोज है। और कंपेयर टू अदर बैंक्स दिस इज द करंट पोजीशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे एक बहुत सारे लोगों की डिमांड भी आई थी कि सर आप पीएसयू बैंक्स का क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्यों नहीं करते, तो सून वी आर गोइंग टू डू अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ स्पेशली फॉर पीएसयू बैंक्स, तो वो भी आपको काफी पसंद आएगा। पीबी रेशियो में अगर आप देखोगे तो 1.76 टाइम्स पीबी रेशियो पे ये ट्रेड करता है स्टॉक, कंपेयर टू अदर पीएसयू बैंक्स डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। इंडियन ओवरसीज बैंक का 2.01 टाइम्स है। सो लेट्स सी, एक बार वो एनालिसिस जब क्वांटिटेटिव पूरा हो जाएगा हमारा पीएसयू बैंक्स का, तो आपको काफी अच्छा वो आइडिया आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investindia.in को विजिट कीजिए और हमारे रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और वो मॉडल पोर्टफोलियोज को आप एग्जीक्यूशन भी हमारी वेबसाइट investindia.in से कर सकते हो। सो प्लीज विजिट investindia.in, यूज प्रोमो कोड यज्ञ एंड गेट 30% डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्काउंट के डिटेल्स हमने दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।